पेपर अध्ययन श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं रीड 2017 सेकंड लेवलिंग का पेपर। हम साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। बांडुरा और वोल्टर के द्वारा बल दिया गया था। निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण द्वारा सीखना जो है वो बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया था। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। तो यहाँ शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये शिक्षक के कार्य नहीं है। उसके अलावा शिक्षक को एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना एक शिक्षक का कार्य होता है। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, ये शिक्षक के कार्य हैं। लेकिन एक शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये शिक्षक के कार्य नहीं है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है। यानी फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप यानी सभी नियमता जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो यहाँ फ्राइड का जो इदम है, जो इड है इदम, ये सभी नियमों की अवहेलना करता है इदम। अगला प्रश्न है जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा। यहाँ एल्फ्रेड एडलर के द्वारा ये कहा गया जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल रहता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है तो उसे हीन भावना एल्फ्रेड एडलर ने कहा है। अगला प्रश्न है समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो निम्न में से उसके सापेक्ष में इसी इन तरह समझाया गया है। तो यहाँ पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति यहाँ पर है। अगला प्रश्न है एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है। एक 5 वर्ष का बच्चा जो दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है। एक बालक 5 वर्ष का जो बच्चों में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी है और असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है। तो ये संवलीनता का प्रतीक मानते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है, उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है जब किशोरावस्था में खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, ये बालिकाओं में ज्यादा पाई जाती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला प्रश्न है निम्न में किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य का लाभ में बदल सकता है। प्रश्न है किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है, तो उसे टोकन इकोनॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न जिसमें बोनस दिया गया है प्रश्न है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत यहाँ इस प्रश्न में बोनस दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। प्रश्न है निम्न में कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो है ये प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में क्रियान्वयन करता है, भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला प्रश्न है जिसमें बोनस दिया गया है प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है। तो यहाँ इस प्रश्न में बोनस दिया गया है। अगला प्रश्न ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। तो 10 से 13 महीने के बीच में बच्चे जो हैं प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू करते हैं, 10 महीने से लेकर 13 महीने के बीच में। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक जो हैं वो गार्डनर हैं।
बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक संरचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया, वाइगोत्स्की द्वारा। अगला प्रश्न जिसमें बोनस दिया गया प्रश्न था, निम्न में कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? इस प्रश्न में बोनस दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण में विकृति की माप की जाती है। स्वर्ण में विकृति की माप की जाती है तो डेसिबल में की जाती है। अगला प्रश्न है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने इस अंतर्ज्ञान कहाँ है? प्याजे के अनुसार निम्न में कौन से चरण का यह अर्थ है? ये पूर्व संचालन अवस्था का ये बताया है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। इसे अंतर्ज्ञान कहाँ है प्याजे ने? ये जो है ये पूर्व संचालन अवस्था का यानी पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, उस अवस्था में ये बात करते हैं। अगला प्रश्न है, स्कीमा का मतलब है। स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना स्कीमा है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना जाता है? तो यहाँ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। प्रश्न देखें कि सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने तथा तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ माने जाते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। यहाँ पर 70 से जो 90, यहाँ आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग 70 से लेकर 90 की आईक्यू स्तर वाले शिक्षणीय वर्ग को आते हैं। आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो यहाँ लिखना जो है वो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है, लिखना। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है लिखना। अगला प्रश्न है, यदि पूनम की कलानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धिलब्धि का वर्ग हो सकता है, तो उसका औसत होगा बुद्धिलब्धि। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, यानी मानसिक आयु और वास्तविक आयु 9 साल है, तो उसकी बुद्धिलब्धि औसत होगी, एवरेज होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? तो ये ऊपरी लिखित सभी जो है ये स्वलीनता के लक्षण है। इसमें कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार और कमजोर संप्रेषण जो स्वलीनता के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसे वृद्धि ग्रोथ कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को वृद्धि ग्रोथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। यहाँ लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। किशोरावस्था में बच्चे को उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक ये सभी कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? तो शिक्षक से आशा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती। उसके अलावा शिक्षक से योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यक्रम को समायोजित करना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना एक शिक्षक का कार्य है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो यहाँ शिक्षक को बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना, इस प्रकार शिक्षक को नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा यदि शिक्षक थॉर्नडाइक सिद्धांत को लागू करने जा रहा है कक्षा में, तो बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो यहाँ आत्म केंद्रित जो है, ईगो सेंट्रिज्म जो है, आत्म केंद्रित, ये बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता आत्म केंद्रित कहलाती है। अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? यहाँ क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध
क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। उसके अलावा यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो रीट 2017 में पूछे गए थे।